अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद खलील है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मोहम्मद खलील। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सीखना है कि MS वर्ड के अंदर नोटबुक पेज हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह का नोटबुक पेज जो कि दिखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मोहम्मद खलील को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक न्यू MS वर्ड पेज ओपन कर लेना है। तो जो ही आप पेज ओपन करेंगे आपको यहाँ पे इसका जो मार्जिन है वो ज़्यादा दिख रहा है। तो इस मार्जिन को आपने क्या करना है, सबसे पहले 0 करना है। ठीक है, ये जो कर्सर है इसको आपने बिल्कुल एक कोने में लेकर जाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने पेज लेआउट पे क्लिक करना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नज़र आ रहा है मार्जिन। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कस्टम मार्जिन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट आपको 1 1 दिखाई दे रहे हैं। तो इनको आपने सबसे पहले 0 करना है। ठीक है, टॉप को 0 कर दिया, इसके बाद आपने बॉटम को 0 करना है और इसके बाद आपने लेफ़्ट को 0 करना है और इसके बाद आपने राइट को भी 0 कर देना है। तो 0 करने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा ओके का बटन, इसको आपने प्रेस कर देना है। तो प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे देखो कर्सर बिल्कुल टॉप कॉर्नर में चला गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, आपने इंटर प्रेस करना है। तो इंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइंस ड्रा करनी है। तो लाइंस ड्रा करने के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेबल। टेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लाइंस को ऐसे ड्रा कर देना है। ठीक है, अब देखें लाइंस ड्रा हो गई हैं। तो बिटवीन लाइंस जो है ना वो स्पेस वो कम है, तो इस स्पेस को बढ़ाते इसके लिए आपने क्या करना है, इनको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने चले जाना है होम पे। होम पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपने इनका स्पेस बढ़ा देना है। मैं इनका स्पेस क्या रख देता हूँ, 16 रख देता हूँ। ठीक है, अब देखें इनके बिटवीन लाइंस जो है ना वो स्पेस बढ़ गया है। अब आपने बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे कर्सर को ले आना है। आने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से टाइप को प्रेस करना है। टैब बटन होता है, इसको आप प्रेस करते जाएंगे। टैब प्रेस करने के बाद इस तरह हमारे पास ये लाइन क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है, अब आप ऊपर आ जाएं। अब यहाँ पर हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा करनी है और 2 वर्टिकली लाइंस ड्रा करनी है। उनके दरमियान स्पेस थोड़ा थोड़ा रखेंगे, बहुत कम रखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने आ जाना इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेप्स। शेप्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे लाइन, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं और आपने फिर शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, ऐसे लाइन को ड्रा कर देना है। शिफ्ट प्रेस करने का मतलब ये है कि जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल ऐसे सीधी जाएगी। ठीक है, अब ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। तो लाइन ड्रा करने के बाद अब इसकी हम अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मतलब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेप आउटलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। हम इसको कर लेते हैं रेड। ठीक है, रेड करने के बाद इसके ऊपर जब अगेन आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे ऐसे, तो फिर आपने क्या करना है, दूसरी लाइन ड्रा करनी है, मतलब इसकी कॉपी बना लेनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कर्सर ऊपर रखने के बाद आपने CTRL मतलब कंट्रोल को आपने प्रेस करना है और इसको नीचे थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर देना है। ठीक है, ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे एक दूसरी लाइन बन गई है। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर हम इसको क्लिक करते हैं तो फिर आप जाएंगे शेप आउटलाइन पे। शेप आउटलाइन पे जाने के बाद अब आपने इसका कलर ब्लू कर देना है, या कोई भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये इस लाइन का कलर जो है ना वो ब्लू हो गया है। अब हमने वर्टिकली 2 लाइंस लगानी है। उसके लिए आप फिर अगेन जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपने जाना है शेप पे। शेप पे जाने के बाद आपने लाइन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम लाइन ड्रा करते हैं। देन आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रहे।
तो ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब हम इसकी क्या करते हैं, एक और डुप्लीकेट लाइन लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपने CTRL को प्रेस करना है, मतलब कंट्रोल को। आपने एक और लाइन ऐसे ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो बाहर वाली लाइन है इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम रखते हैं इसका रेड। इसी तरह आपने कर्सर को ऊपर रखना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउटलाइन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपने रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब इन दो लाइंस के बीच जो स्पेस है वो ज़्यादा है, हम स्पेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमने इसका स्पेस कम कर दिया है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये पेज नोटबुक पेज ड्रा हो गया, बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक और चीज़ ड्रा करनी है जिसके ऊपर हम पेज और डेट लिख सके। उसके लिए आपने क्या करना है, इस साइड पे हम उसको ड्रा करेंगे, राइट साइड पे। उसके लिए आपने रिजल्ट पे जाना है। रिजल्ट पे जाने के बाद आपने शेप्स पे जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये वाली भी कर सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल वाली, और ये वाली भी आप रख सकते हैं, रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर वाली। मैं ये वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद ऐसे आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे। तो ड्रा करने के बाद आपने इसके ऊपर कर्सर रखना है, आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जब आप करेंगे नीचे आपको दिख रहा होगा ऐड टेक्स्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेज, इसको स्पेस देता हूँ और फिर डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। इंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट, थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, फिर डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, स्लैश लगा देता हूँ, डॉटेड लाइन्स स्लैश डॉटेड लाइन्स। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको हमने स्टाइल चेंज करना है। इसका स्टाइल चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसका स्टाइल जो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगेन अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहें तो आपने वही स्टाइल पे जाना है। अब यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा इस शेप में, ठीक है, तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए ये हमारे पास पेज और डेट जो है ना वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइम्स न्यू रोमन में लिख लेते हैं इसको, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसका जो स्पेस है। तो ये हमारे पास इस तरह का नोटबुक पेज जो है ना वो हमने ड्रा कर लिया है, ठीक है। इस तरह आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख लें आप, ब्लैक रखें या ब्लू रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने नोटबुक पेज बनाना सीखा MS वर्ड के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा।